शहबत तेरा। उधर से मारे आज हम लोग देखिए थोड़ी देर अगर हम इंतजार करते हैं या एक आध घंटा अगर खड़े होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, मगर कुर्बान जाए जब अहले मदीना को पता चला था कि बदर की जंग फतह हो गई है। ज़ैबुन्निसा आपा सुनो जरा तुम, बदर की जंग जब अहले मदीना को पता चला कि बदर की जंग फतह हो गई है तो अहले मदीना खुशी के मारे 85 किलोमीटर पैदल चल करके हुजूर के इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितने खुशनसीब है हम और आप आज कि आज माह रमजान शरीफ में उन मुकद्दस मकामात की हमारी हाजिरी भी होगी और वो शहीदाने बदर के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला जब दुआ मांगेंगे तो यकीनन हमारी दुआ भी कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। क्या जो दो करम है शहबत तेरा, वह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, मदीने की गलियां हैं, उम्मत खजरा के बिल्कुल करीब है हम लोग, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। और आज हिंदुस्तान में 27 रमजान की तारीख है, यहाँ पे 28 रमजान है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना शरीफ की गलियों में नाते मुस्तफा सुन रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुआ करें अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें बार बार हाजिर नसीब करे। आमीन आमीन। वह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, ये तो वो बारगाह है, ये तो वो बारगाह है जहाँ पे बिन मांगे ही, अरे यार ही सब कुछ मिल जाता है। सुभान अल्लाह, जहाँ बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मेरे अजीज मेरी माँ और बहनों, अल्लाह अकबर, हम आज खुशनसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको माह रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर आपको बुलाया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मदीने की गलियां हैं, अल्लाह अकबर, और एक सच्चे ज़ादे का मदीने की गलियों से गुजर हो रहा है। बोलिए वापस से बोलिए, मदीने की गलियों से गुजर हो रहा है, और दूसरी तरफ से हजरत हातिम ताई के पोते का गुजर हो रहा है। दोनों की मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। अल्लाह अकबर, हातिम ताई के पोते कहते हैं कि मेरा दादा बड़ा सखी है, मेरा दादा बड़ा सखी है। अल्लाह अकबर, मेरे दादा की एक बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली के दरवाजे 10 थे। कितने? 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजे थे। अगर कोई साइल भीख मांगने के लिए आता था तो मेरे दादा की सखावत का यह आलम था कि अगर वो साइल 10 दरवाजे से आता था तो मेरा दादा उसे हर दरवाजे से भीख देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से बोलिए। जब वो सैयदजादे ने सुना तो उन्होंने कहा, एक तुम्हारे दादा है जिनकी सखावत तुम बयान कर रहे हो, एक मेरे नाना थे जिनकी शान ये थी, अगर मेरे नाना की हवेली तो नहीं थी, झोपड़ी थी, मगर अगर मेरे नाना एक मर्तबा किसी को उठा करके कोई चीज दे देते थे तो कयामत तक उसे दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, कयामत तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका की शान है मेरे दोस्तों। चलिए आगे ना, आका की शान है अल्लाह अकबर, जहाँ बिन मांगे ही सब मिल जाता है। मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुश नसीब है वो औलाद माशाअल्लाह कि जो अपने वालिदैन के साथ है। हमारे इमरान भाई को देखिए, माशाअल्लाह इतने बड़े पोस्ट पे हैं आज वो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह वालदा को जो है वो व्हील चेयर पे लेकर के जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। ये उनकी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि सफर के सदक़े में अल्लाह और उन्हें बुलंदी अता फरमाए।
तो कहाँ का सफर है हमारा? बोले मोहब्बत से बोले कहाँ का सफर है? आगे ना मेरे ख्याल से अक्कर भाई आगे ना। चलो सफर की दुआ पढ़ लीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हार लेके आने पड़ेगा। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जबकि मैं खुद थका हुआ हूँ, लेकिन एक बताऊँ आपको, मैं ये तजर्बा, ये जाती मेरा तजर्बा, जब हम शहीदान बदर की बारगाह में हाजिर होते हैं ना, यकीन करेंगे आप एक अलग एक कैफियत तारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ जो भी दुआ आप मांगे अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं मकबूल होती है। अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं बीर रोहा के ताल्लुक से कि जहाँ 70 नबियों का कयाम हुआ था। कितने? 70 नबी। आप अंदाजा लगा, जहाँ नबियों ने आराम फरमा हुआ, जहाँ नबी उतरे, नबी की बात कर रहा हूँ मैं। आज हमारे हिंद में अगर पता चल जाए कि फला के ओली यहाँ ये कुछ देर आराम किए थे तो जगह काबिल ताजीम, तो यहाँ तो नबी उतरे हैं, 70 नबियों भी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं 70 नबियों का वहां पे कयाम हुआ और आपने उस कुएं से वजू फरमाए। अभी इंशाल्लाह दोनों कुएं की हकीकत आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बीर रोहा का मामला क्या है, बीर शिफा का मामला क्या है। अभी जाते जाते सबसे पहले आपको हम कई ज़ियारत कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्की म्यूजियम की ज़ियारत कीजिए और उस मस्जिद की ज़ियारत कीजिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे तो हुजूर ने क्या दुआ मांगी थी? ए अल्लाह मदीने में डबल बरकतें अता फरमा, मदीने में डबल बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम वहां दुआ फरमाए थे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर, मेरी बहन एक वाकया जहन में आया। अभी पिछले सफर में भी मैंने ये वाकया बदर के मकाम पे बयान किया था और एक नौजवान है हमारे मुमरा के माशाल्लाह, उनको अपनी वालदा के साथ आए हुए थे। उनकी वालदा चल नहीं पा रही थी, उनकी वालदा चल नहीं पा रही थी। लेकिन देखें आप, यहाँ जो बंदा जिस नियत से जो काम करेंगे ना, यकीनन अल्लाह ताला उस काम से उस नियत को कामयाबी अता फरमाएगा। तो मैंने कहा कि देखिए सुभान अल्लाह, आप सब सुने होंगे ना, एक मर्तबा हसनैन करीमैन बीमार हो गए। बोलिए मोहब्बत से बोलिए, क्या हो गए? हसनैन करीमैन बीमार हो गए। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अली आपको कुछ नजर क्यों नहीं मान लेते हैं, कुछ नजर क्यों नहीं मान लेते? अली ने क्या नजर मानी? या अल्लाह अगर मेरे फर्जंद सेहतयाब हो जाएंगे तो हम 3 रोजे रखेंगे। बोले मोहब्बत से। तो आम दिनों में मैंने ये वाकया बयान किया बदर शरीफ में और उस नौजवान ने नियत की कि अल्लाह मेरी माँ अगर वो सेहतयाबी मिल जाए तो मैं मदीना शरीफ में 2 रोजा रखूंगा। आप अंदाजा लगाए, ये उनका बयान है कि मौलाना जब मैंने नियत बदर में की, रोजा रखा तो मेरी माँ दौड़ने लगी, वो चल नहीं पा रही थी। सुभान अल्लाह। और ऐसे कई वाकयात हैं, अल्लाह अकबर, कई वाकयात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मदीना शरीफ जिसे जन्नत में आदमी जो चाहेगा ना वो हो जाता है। से सब जो सिर्फ जन्नत में कि मुझे ये चीज ख्वाहिश हो जाए, दिल इजहार भी नहीं करेंगे, सिर्फ दिल में लाएंगे कि मुझे ये चाहिए, तो फरिश्ते लेके हाजिर हो जाएंगे पुरो गिलमान उनकी खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ, माह रमजान की कितनी बड़ी फजीलतें हैं। अगर एक नेकी आम जगहों पे आप करें तो कितने हजार के? 1 लाख के बराबर है। 1 लाख के बराबर एक नेकी हिंदुस्तान में अगर की होती तो मदीना शरीफ में कितने हैं? सुभान अल्लाह। तो ये पूरा सफर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप साथ दें, हालांकि मैं थका मानता हूँ लेकिन कंटिन्यू मुसलसल आप यकीन करें, किसी सफर में भी चाहे वो ताइफ का हो या बदर का हो, कभी हमारा माइक बंद नहीं होता है। या मदीने से गाड़ी जब मक्का के लिए चलती है या मक्का से मदीने के लिए गाड़ी आती है तो मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह बयानात नाज शरीफ के प्रोग्रामात होते रहते हैं। न जाने कौन सी दुआ हमारी कहाँ मकबूल हो जाए, है ना। तो हजरत अली ने नजर मान लिया। अल्लाह अकबर। बड़ा प्यारा वाकया मेरी बहनों। आज हमारे पास इतना सब कुछ है मगर फिर भी हम नाशुक्री करते हैं ना। हम नाशुक्री करते हैं कि नहीं भाई? तवज्जो नहीं दे रहे आप लोग। इतना होने के बावजूद में नाशुक्री करते हैं ना। मगर अली ने नजर मान ली, मगर घर में कुछ भी नहीं है। बोलिए, मुख्तार कायनात की बेटी है मगर मुख्तार कायनात की बेटी के घर के सहरी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह अकबर। नजर मानी है, हसनैन करीमैन से एहतियाब हो गए। अब अली ने नजर मानी है कि 3 रोजे रखेंगे। अब पानी पी करके सहरी कर लिया। तातू ने जन्नत ने कहा अपने शौहर से, अली से, ऐ मेरे सरताज, घर में कुछ भी नहीं है, आप चाहे थोड़ा सा कुछ इंतजाम करके। अली मुर्तजा शेर खुदा दामाद मुस्तफा जाते हैं, थोड़ा सा जौ का आटा लेकर के आते हैं, खातून जन्नत के हवाले करते हैं।
खातून जन्नत उन आटा से रोटियां बनाती है। सुनो, रोटियां बनाती है, रोटियां तैयार होती है, इफ्तार का वक्त आता है, दस्तरखान बिछता है, खातून जन्नत उस रोटियों को दस्तरखान पे रखती है। अली बैठे हैं, हसनैन करीमैन बैठे हैं, फातिमा ज़हरा बैठी है, एक साइल दरवाजे पे सदा दे देते हैं। बोलिए मोहब्बत से बोलिए, एक साइल सदा देते हैं, ऐ मुख्तार कायनात की बेटी, आज से तो आज तक तुम्हारे घर से कोई खाली हाथ नहीं गया है। हम 3 दिन से भूखे हैं, कुछ अगर हो तो दे दो। हम यतीम हैं, हमारे सर पे बाप का साया नहीं है, अगर कुछ हो तो अता कर दो। अली मुर्तजा उठते हैं, दस्तरखान पे जो भी चीजें थी सारी चीजें उठाते हैं और उस मांगने वाले यतीम साइल को दे देते हैं और खुद पानी पी करके इफ्तार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। खुद पानी पी करके इफ्तार कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन फिर पानी पी के सहरी करते हैं, फिर शाम का वक्त होता है, फिर रोटियां बनती है, फिर किसी साइल में फिर दरवाजे पे दस्तक दे देते हैं। ऐ मुख्तार कायनात की बेटी, ये नबी का घर आना है, आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है, अगर कुछ हो तो अता कर दीजिए। अली फिर उठते हैं, जितने दस्तरखान पे सामान थे सब उठा करके उस मिस्कीन को दे देते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरे दिन भी यही होता है मेरी बहनों, तीसरे दिन भी यही होता है, फिर रोटियां बनती है, फिर कोई साइल सदा देता है। अल्लाह अकबर। तीनों तीन भूखे हैं। अली मुर्तजा मस्जिद नबवी में पहुंचे, मेरे मुख्तार हुजूर की, मेरे आका की नजर जब अली के चेहरे पे पड़ती है तो देखते कि अली बिल्कुल कमजोर हो गए, क्या मामला है? मेरे आका फरमाते अली क्या बात है? अली मुर्तजा शेर खुदा ने, अभी 2 मिनट के बाद वाकया आपको पूरा करता हूँ। ये देखिए, ये तुर्की की मस्जिद है माशाल्लाह। जब तुर्की आते थे तो सबसे पहले उनका यहाँ पे क़याम होता था, और आज भी तुर्की जब आते हैं तो सबसे पहले यहाँ रुकते हैं। ये तुर्की की बनाई हुई मस्जिद है माशाल्लाह। और अभी ये देखिए, मैंने जो कहा था कि ये तुर्की म्यूजियम है, अभी ये बंद है। और ये मस्जिद देखिए, ये मस्जिद सुफिया है, ये सफेद कलर की जो मस्जिद है, यहाँ मेरे मुस्तफा करीम जनाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज अदा फरमाए और मदीने की बरकत के लिए दुआ की है। सुभान अल्लाह। ये तुर्की म्यूजियम है, ये देखिए आप, क्यों बन किया इन्होंने? सल्तनत उस्मानिया ने, अल्लाह अकबर, जब ट्रेन तैयार हुई, कोयले का इंजन था, जब पहली बार वो लोग यहाँ उतरे तो उन्होंने देखा कि कोयले के इंजन से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये मोहब्बत देखें आप, सुभान अल्लाह, ये इश्क देखें आप। तो उन्होंने बंद करा दिए कि मदीने में दाखिल हो और मदीने में आवाज ज्यादा आए। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे दोस्तों, संभल कर पांव रखना हाजियो, ये शहर मदीना है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। एक जुमला हमेशा कहता हूँ, खाली आने जाने का नाम मत रखो। वो मोहल्ले वाले बोलेंगे यहाँ गए थे उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, हाजी साहब। हार पहनने का नाम, दावत खाने का नाम नहीं है हज उम्रा। हज उम्रा तो मेरे आका को राजी करने का नाम है, रब्बे कायनात को राजी करने। ब्रिज तो मत चढ़ेगा, ब्रिज तो मत चढ़ेगा, ब्रिज से नीचे नीचे हमजा। ये बहुत अहम ज़ियारत है माशाल्लाह, जो भी हमें कराने जा रहा हूँ आपको। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर, ब्रिज पे चढ़ गए आपने, रुके रुके थोड़ा सा नीचे से क्यों नहीं लेके आप साहब? अरे लेकिन नीचे से लेना था हुजूर। ये देखिए सुभान अल्लाह, बार बार आप लोग लेके जाते हैं। ये देखिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर देखिए, सुभान अल्लाह। आपको क्या आगे बढ़ जाएगा? चलो आधे टाइम पे जाएंगे, आधे टाइम पे इधर आएंगे। ये वो मकाम है अहले बैत का घराना, अरे जहाँ पे फरिश्ते भी बे इजाजत दाखिल नहीं होते हैं, फरिश्ते भी बे इजाजत इनके घर में आते नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हजरत सकीना का घर था, जो भी आपने देखा। अभी माशाल्लाह थोड़ी देर के बाद जो है आपको हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का महल दिखाएंगे। ये वो जलीलुल कदर साहबी है माशाल्लाह, आज भी उनके मकानात यहाँ पे मौजूद है। अभी लेफ्ट साइड में नजर डालिएगा तो इंशाल्लाह वो ज़ियारत आपको करने को मिलेगी। असल में यहाँ बड़ी गाड़ी जो है, छोटी गाड़ी से आप आकर के उतर के देख सकते हैं कभी दूसरे टाइम पे। ये लोग बार बार बदर के सफर लेके जाते हैं लेकिन गलती करते हैं। अभी लेफ्ट साइड पे नजर डालिएगा माशाल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो जलीलुल कदर सहाबी है माशाल्लाह। देखिए पुराने मकानात, देखिए वहां से बाउंड्री शुरू है। आज ये देखिए सामने देखिए किला नजर आ रहा है, ये देखिए पुराने मकानात है, सहाबा के मकानात है। अल्लाह अकबर। ये मकान, ये घर भी कितना खुशनसीब है यार कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा है। सुभान अल्लाह। ये देखिए अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का महल, ये पूरा देखिए आप, ये तमाम सहाबा के मकानात है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे आप बदर में भी इंशाअल्लाह सहाबा के मकानात की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। सहाबी कहते किसे हैं? अल्लाह, जिन्होंने ईमान की हालत में मेरे आका को देखा है। अच्छा, वाकया बयान कर रहा था मैं, सुन लीजिए आप उसको पहले। माशाअल्लाह, तो 3 दिन हो गया मेरे मुस्तफा करीम ने जब सुना तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर फौरन मस्जिद नबवी से निकले, अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे और हुजूर अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि जब खातून जन्नत हुजूर के घर पे आती थी तो मेरे आका शफकतन मोहब्बतन अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते, मोहब्बतन। और जब खातून जन्नत के घर पे हुजूर जाते थे तो खातून जन्नत खड़ी हो जाती थी और अपने बाबा के दस्ते अक़दस को चूम लेती थी। अच्छा, इस हदीस से दो चीजें साबित हुई ना, यानी अगर कोई किसी के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो ये भी जायज है, ताज़ीमन भी किसी के लिए खड़ा होना जायज है। अगर जायज ना होता तो नबी मना फरमा देते फातिमा से। और शफकतन मोहब्बतन अगर कोई छोटा आता है तो बड़े खड़े हो जाते हैं। जिस तरह अगर बाप माशाल्लाह बेटा 2 साल के बाद या बेटा उम्रा करके जाते हैं, जो ही घर पे दाखिल होते बाप खड़े हो जाते हैं कि मेरा बेटा हरम को देख कर क्या है, मेरा बेटा गुंबद खजरा को देख कर क्या है। मेरा अजीज सुनो कि कुछ जुमले आज आपको देना चाहता हूँ। आप ये सोचते हो कि हमारा 2 लाख खर्चा हुआ सफर में, 3 लाख खर्चा हुआ, ये गलत फहमी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हज उम्रा करो, गरीबी दूर करो। बेशक। और किसी को देखना हो तो मुझे ही वो देख लो, मुझे ही वो देख ले। सन 2012 में पहला सफर मेरा हुआ। मेरी बेटी उस वक्त 2.5 साल की थी, रिफा, जिसके नाम पे टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2.5 साल की थी माशाल्लाह। अब यकीन करें मैं बदर के रास्ते पे हूँ, मैंने जो मांगा अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में मुझे मिला। और ये सबसे बड़ी बात तो यही, आज तो मुझे याद भी नहीं है कि कितने सफर हो गए। शायद पिछले सफर में कुछ 80वां सफर था या 75वां था, अब तो वो भी याद नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दौलत तो यही है माशाल्लाह। और एक शेर हम अक्सर पढ़ा करते थे, हाजी साहब, बस इतनी गुजारिश है आका ये करम कर दो। ताजदार अहले सुन्नत का ये शेर है, बस इतनी गुजारिश है आका ये करम कर दो, हर साल गुजारूं मैं रमजान महीने में। सुभान अल्लाह। तो ढकोसलागिरी मत कीजिए। मैं देखिए किसी को बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हो। अरे हम तो एक जरिया है, सिर्फ हम तो खादिम है माशाल्लाह। अल्लाह ने तो आपको चुन लिया है। अगर रब ना चुना होता तो आप यहाँ ना होते। यहाँ कहीं आपका आना अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। तो हुजूर फौरन फातिमा के घर पे पहुंचे। अल्लाह, हुजूर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी फातिमा 3 दिन से भूखे और रोजा रख रहे हैं, ना सेहरी ना इफ्तार, कुछ नहीं। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। कौन सी कुरान की आयत लेकर के? वो युतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। महबूब, आपके घर पे आने वाला साहिल कोई मदीने का नहीं था, वो तो फरिश्ते थे। वो तो फरिश्ते थे जो सिर्फ आपको इम्तिहान दिया जा रहा था। मुसलमानों, आज हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। आज फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हालत को देखें आप। आज तो हम क्या कुछ नहीं खा रहे हैं, वहाँ के बच्चे घास खा रहे हैं। हकीकी ईमान वाले हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुआ करें कि अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा फिर मुजाहिद वहाँ पैदा करे। आपको बताऊं, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन में दाखिल हुए थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सब पहले ही अपने मुजाहिदों से कह दिए थे कि जब फलस्तीन में दाखिल होना तो अपनी निगाहें नीची कर लेना। बोले मोहब्बत से अपनी निगाहें नीची कर लेना। मुसलमानों, सच बताना, आज आप यहाँ पे हो, हिंदुस्तान का जायजा लो। कितनी बहनें तरावी के वक्त मार्केटों में घूमती हुई नजर आती है। कितने बेगैरत मुसलमान हैं जो रमजान में खाते पीते हुए नजर आती हैं। बतुना हदीस रसूल, एक रोजा अगर कोई चांद बूझ के छोड़ता है, एक रोजा, हदीस रसूल है 90 लाख वर्ष जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। कितने लाख? 90 लाख। थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो जाए हमारे घर के तो परेशान हो जाते हैं, ठंडा पानी ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। तो आप क्या लेकर के जाओगे यार? 90 लाख बरस। कितने बेगैरत मुसलमान हिंदुस्तान में। मेरी माँ बहन भी, हमेशा मैं कहता हूँ कि आप और हर मर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो खुद जाए अपने औरतों को लेकर के और कम वक्त में अपनी शॉपिंग करा के आ जाए। मगर हम देखते हैं खास करके मुसलमान के एरिया में, हमारे कुरला में देखिए, गोंडी में देखिए, मुमरा में देखिए, मुसलमानों की औरतें अल्लाह पर सहरी तक घूमते फिरते हुए नजर आएंगे और फिर फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, ये अभी हम जहाँ जा रहे हैं, बोले मोहब्बत से बोलिए, अभी हम निकले ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम
हम तो खैर वो कर भी नहीं सकते से साहब, अभी हम निकले ही तो बार बार सोचते हैं ना इफ्तार कहाँ पे करेंगे, मगर आओ जहाँ पे हाजिरी देने के लिए जा रहे हो उनकी जिंदगी भी तो पढ़ो। अरे उनकी जिंदगी का भी तो पढ़ो, उनकी जिंदगी क्या है। सुनो, जब सहाबा बदर पहुंचे थे तो जिस खजूर की गुठली को चूस करके उन्होंने सहरी किया था, उसी खजूर की गुठली को चूस करके उन्होंने इफ्तार किया। अगर हुजूर हुक्म दे देते तो ये पहाड़ सोने के बन जाते। मेरे आका फरमाते अगर मैं हुक्म दे दूं, तभी तो सालेबा इब्ने हातिब जो अल्लाह के रसूल के बारगाह में हाजिर हुआ था, और वो मुसलमान मैं कहूंगा जो जिसको अल्लाह ने माल दिया है और अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, या ज़कात निकालते भी तो एहसान करते हैं, तो एहसान करता गरीब के ऊपर। अरे अल्लाह ने तुझे मालदार बनाया है, उस गरीब की वजह से बनाया है। और सुन, अगर तुम अपने माल का 40वां हिस्सा निकाल करके उस गरीब को नहीं दोगे तो तुम्हारा माल तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हजरत सालेबा इब्ने हातिब ने कहा हुजूर दुआ फरमाइए मैं मालदार हो जाऊं। मेरे आका निगाह नबूवत से देख रहे थे कि सालेबा जिस चीज का तू मुतालबा कर रहा है वो तेरे लिए सही नहीं है, सालेबा तू मत मांग। मगर नहीं या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे, मैं गरीबों को उसका हक दूंगा, यतीमों को उसका हक दूंगा, मिस्किनों को उसका हक दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मत मांग, हुजूर ने दुआ फरमा दी। अब हुजूर दुआ फरमाए और दुआ कबूल ना हो, हुजूर ने दुआ फरमा दी। सालेबा इब्ने हातिब के बाद चंद बकरियां थी, अब बकरियों में इतना इजाफा हो गया हाजी साहब कि वो जंगल में चले गए। वो सालेबा जिसको हमामतुल मस्जिद कहा जाता था, मस्जिद की कबूतरी, हर वक्त मस्जिद नबी में रहा करते थे, सरकार के आगे पीछे दाएं बाएं। मगर अब माल आ गया तो मस्जिद छूट गई। ये हाल मालदारों का भी है। एहसान करते हमारे हिंदुस्तान के मालदार, इमामों को देकर के, मस्जिदों को देकर के, मदारिस को देकर के वो एहसान करते हैं। एहसान उनका है कि वो ले रहे हैं, वरना अगर वो लेना बंद करे तो तुम्हारा माल खत्म हो जाएगा, जाय हो जाएगा। ये उनका एहसान है। मेरा अजीज, तो बदलने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है बदलने की। दुआ करें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह अपने सलीम दे। कुर्बानी करते हैं। अरे आपने मक्के में ज़ियारत की है ना, आपने देखा होगा पहले ग्रुप वाले हजरत इस्माइल को कहाँ ज़बह करने लेकर के गए थे। अल्लाह अकबर, देखिए ना, ज़ियारत की है ना, माशाअल्लाह। है कोई बाप ऐसा रब की रिजा के लिए बेटे को कुर्बान कर दे? अरे शैतान ने तो यही कहा था हजरत हाजरा से, हाजरा क्या तुम्हें मालूम है कि इस्माइल को लेकर के इब्राहिम कहाँ गए? हाजरा ने कहा वो तो अपने दोस्त के यहाँ दावत पे गए, वो तो अपने दोस्त के यहाँ दावत पे गए। तो शैतान ने कहा नहीं, वो तो अपने बेटे को ज़बह करने लेकर गए। तो हजरत हाजरा ने कहा कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करेगा? वो भी कितने साल, 90 साल की उम्र में पैदा होने वाला बेटा। कितने साल? 90 साल, 90 ईयर्स में पैदा होने वाला बच्चा क्या कोई अपने हाथ से ज़बह करेगा? तो शैतान ने कहा यह रब की तरफ से हुक्म आया है। तो हजरत हाजरा ने कहा नादान, अगर रब की यही मर्जी है तो एक इस्माइल तो क्या, ऐसे हजारों इस्माइल मेरे बतन से पैदा हो और मैं एक को कुर्बान कर दी चली जाऊं। अल्लाह अकबर। आप शैतान को कंकरी मारते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, क्या है ये? हजरत हाजरा की तो याद है ना। ये अरब की हकीकत आपको बताऊंगा। अरब कुछ नहीं था। हजरत हाजरा के कदम पड़ने से पहले, इब्राहिम के जाने से पहले अरब कुछ नहीं था। अरब के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। अल्लाह अकबर। और फिर देखिए जमरात, जहाँ शैतान को कंकरी मारते हैं ना, ये हज का अहम रुकन है। ये क्या है? हज का अहम रुकन है। अगर कंकर नहीं मारेंगे तो हज के अरकान अदा नहीं होंगे आपके। तो कौन सबसे पहले मारा था? बोलो भाई, पहले सबसे पहले कौन मारा था? बीबी हाजरा। शैतान को कंकरी कौन मारा था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्यों? शैतान गया वहां भी। इब्राहिम ये ख्वाब के लिए सिर्फ अपने बेटे को ज़बह कर रहा है, वो भी इतना खूबसूरत बेटा। तो हजरत इब्राहिम कंकर उठाए और उसको मारना शुरू कर दिए। अल्लाह को यादा इतनी पसंद आ गई कि क़यामत तक हाजियों पर लाजिम करार दे दिया कि जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मारेंगे उसका हाजी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो बताएं आप, बदर शरीफ में कितने लोग थे हुजूर के साथ? 313 थे। कितने थे? और अबू जहल के साथ 1000 का लश्कर था। कितने? 1000 का लश्कर था। और साजो सामान के साथ अबू जहल आया था। और अल्लाह के रसूल के साथ बूढ़े बच्चे भी थे, औरतें भी थी। अरे सुभान अल्लाह। जहाँ पे इंशाल्लाह आज इफ्तारी करेंगे या मगरिब पढ़ेंगे, जहाँ पे सरकार का खीमा लगा था, जिसको मस्जिद अरीश कहते हैं। देखेंगे आपको पता, मैं 2012 में जब मैं आया था ना,
जिस टूर से अल्लाह उनके पीछे पड़ गए, हम लोग के ले चलो, लेकिन कोई ले जाने को तैयार नहीं। पहले बदर और ताइफ जाना ममनू था, जाने नहीं दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वहां भी गए जहाँ पे बनु साद, जो ताइफ से भी 75 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हलीमा की बकरियां चढ़ती थी, जहाँ पे हुजूर जिस दरख्त के नीचे बैठते थे वो दरख्त भी मौजूद था। कई महफिलें हमने वहाँ पे बैठ के की है, मगर सन 2020 के बाद वहाँ पे भी जाना पाबंदी कर दिया, ममनू कर दिया, अब वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं कि आप बदर के सफर के लिए निकले हैं। कहाँ निकले हैं? अच्छा, हुजूर पैदल चले साहबा के साथ, आज इसी बसें हैं, इसी बसों में बैठे। हमारे अंदर कोई ताकत भी नहीं है। मैं दुआ करें अल्लाह उस साहबा का और हमें सदका दे दे कि हमारा ईमान भी, इसलिए कि आज के दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ईमान हमारे सलामत रखे। जब हमारी रूह निकले तो हम सबका ईमान पर खात्मा फरमा दे। पूछता है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम कहाँ उतरेंगे? बीरे रोहा। अब वो पानी सुनिए माशाअल्लाह। अभी भी यूट्यूब में अल्लामा तुराबुल हक का बयान सुन लीजिए। उनके दोनों किडनी खत्म हो गए थे। अल्लामा तुराबुल हक साहब जब यहाँ तशरीफ लाए तो किसी ने कहा कि हुजूर आप बीरे रोहा का पानी इस्तेमाल कीजिए। अभी मुझे सैयद साहब की बात कल याद आ गई। अभी सैयद साहब ने अपने पूरे बॉडी को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके किडनी जो है ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 साल के नौजवान के जैसे होते हैं। तो सैयद साहब ने मुझसे कहा कि हजरत ये बीरे रोहा की बरकत है, ये बीरे रोहा की बरकत है। बोतल लिया आप लोग ने? बोतल साथ में लिए? 16 साल का आता है, बताइए 16 साल के जैसे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम हर सफर में बदल जाते हैं माशाअल्लाह। अभी क्या हुआ भाई? डीजल भर रहे हैं। हम हर सफर में हाजियों को लेकर के जाते हैं माशाअल्लाह। तो अल्लामा तुराबुल हक कहते हैं मेरे उनके दोनों किडनी भी खत्म हो गए थे, तो आए हजरत पानी यूट्यूब में देख लीजिए आप, आज भी वो बयान मौजूद है आपका। तो आपने बीरे रोहा का पानी इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब दोबारा जाकर के डॉक्टर से चेकअप कराए तो डॉक्टर हैरान थे। वो कहने लगे कि आपको किडनी की बीमारी नहीं है। अच्छा देखिए 1400 साल का जमाना हो गया। कितने साल? 1400 साल का जमाना हो गया ना। आज भी अच्छा कोई भी कुआं 1 साल 100 साल 200 साल काफी है। हम लोग भी गांव में पहले कुएं का पानी पीते थे, लेकिन अभी सारे कुएं खुश्क हो गए, बंद हो गए। मगर आज भी वो कुएं का चश्मा जारी है। ये सरकार के लुआबे दहन की बरकत है। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की लुआबे दहन की बरकत। अरे जिस आटे पे सरकार लुआबे दहन डालते जाबिर के घर पे, तो जाबिर फरमाते हैं कसम है मेरे रब की 1400 साहबा ने पेट भर करके खाना खाया, मगर खाने में कमी नहीं है। तो जहाँ जिस कुएं में मेरे आका का लुआबे दहन पड़े, हम खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कि आप उस कुएं का पानी भर लीजिएगा। ये 2-4 दिन आप यहाँ रहेंगे ना, उसको पीजिए माशाअल्लाह। इंशाल्लाह पेट के अंदर जो भी मर्ज है ना, इंशाल्लाह वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जमजम में और ये इन पानियों में इतनी तासीर है। आप मुझे खुद भी देख ले, इतनी हेल्थ में खुद सोचा था कि भाई हर 2 महीने में मैं चेकअप कराता हूँ, लेकिन माशाल्लाह कोई बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी डर होता है कि जैसे शुगर हो या कोई किडनी पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 महीने में चेकअप करवाता हूँ मैं। लेकिन माशाल्लाह ये यकीन है हमारा कि जमजम शरीफ पानियों की बरकत है। आप इसका इस्तेमाल भरपूर करें। अभी मक्के में भी आप जाएंगे ना दोबारा, आप पानी के लिए आप ये दुनिया भी पानी पी रहे हैं, आप भर के लेकर के आओ ना। यहाँ भी माशाल्लाह मगरिब से पहले खुला रहता है 311 के पास। आप कोशिश करें कि माशाल्लाह। अरे कभी सोचे थे आपने कि रमजान शरीफ में आप जमजम से इफ्तार करेंगे? नहीं कभी सोचे थे? नहीं ना। अब चलो हम लोग आते जाते रहते भाई। मेरी फैमिली तो पहले के रमजान में मुझे 3 डब्बा घर पे चाहिए, तो माशाल्लाह रोज आना जमजम से होता है। चलो भाई हम चुके आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी आप सोचे थे कि जमजम से हम आपको इफ्तार नसीब होगा? हाजी साहब जैबुन्निसा का दूसरा है, आपका दूसरा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे आप सबको बार बार बुलाए। अरे कौन अगले साल आना चाहते हैं? सभी आना चाहते हैं माशाल्लाह। परवरदिगार आलम शहीदान बदर के सदके में अल्लाह जब तक जिंदगी दे हर साल रमजान भेजना माशाल्लाह। माशाल्लाह रमजान तो रमजान है ना। ये हमारे हाजी साहब है जुन्नर वाले, अभी जुन्नर वाले नहीं है, अभी तो हमारे कॉम्प्लेक्स वाले हैं। इनके 2 फर्जंद है, बड़े नेक हैं। मतीन भाई माशाल्लाह, अभी मैं यहाँ हूँ तो पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी मतीन भाई के ऊपर ही है माशाल्लाह। बोलते थे कि औलाद
जब नेक होते हैं ना, माँ बाप औलाद को देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ये हमारे वसीम भाई के वालिदैन है, हमारे वसीम भाई भी स्टेटस में देखते हैं तो हमेशा हजरत दुआ कीजिए। बड़ी ख्वाहिश थी वसीम भाई की कि उनके वालिदैन जो है रमजान में उम्रा हो माशाल्लाह। हमारे अजीज भाई हमारे हाजी रऊफ साहब, जो मैं जितनी भी तारीफ करूं, आज जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने से सबसे भी कहा कि इस फैमिली का मुझ पर बड़ा एहसानात है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमेशा हाजी साहब ने मोहब्बत से प्यार से नवाजे और माशाल्लाह उन्हीं की दुआ की बरकतें हैं कि परवरदिगार आलम ने आज इस मकाम पे खड़ा किया है। मैंने एक वाकया बयान किया था कि वाकई में देखिए पीर की नजर जब मुरीद पे पड़ती है ना, एक ख्वाब देखा था मैंने, ये जब हाजी साहब की मस्जिद में मैं इमाम था, कि हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, यकीन अब कर मैं सफर बदर के सफर में हूँ, कोई मुबालगा नहीं है, ये शहादत की उंगली पकड़ के हजरत ने मुझको असाबे सुफ़ा और रियाजुल जन्ना और जन्नतुल बकी की ज़ियारत कराई। जब मैं 2012 में पहुंचा, वल्लाह कह रहा हूँ, जो ख्वाब में मैंने देखा था ऐसा लग रहा है कि वो चीज तो बिल्कुल, ये चीज तो मैंने ख्वाब में ही देखा था। तो यकीनन माशाल्लाह मेरे दोस्तों, ये पैसा ये दौलत यार इस काम की यार, बस दुआ करें कि अल्लाह ईमान सलामत रखे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की और हमारे अकाबिरीन हमारे बुजुर्गों की मज़ार पे अल्लाह रहमत नूर की बारिश अता फरमाए माशाल्लाह। और हजरत हमारे हाजी साहब को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन ये आप सबों की दुआओं की बरकतें हैं माशाल्लाह, कि सफर पे सफर हो रहे हैं। भाई आप सब खुश है ना? कभी कोई गिला शिकवा हो तो मदीने ही में माफ करके निकलिएगा, है ना? अच्छा, ईद के दिन हम लोग गले मिलते हैं ना, मगर अभी भी हमको पता ही नहीं कि गले क्यों मिला जाता है। तो हदीस रसूल है, एक मोमिन भाई जब दूसरे मोमिन भाई से मिलती है ना, सीना से सीना मिलता है, तो दोनों के सीना जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की गुनाहों को बख्श देता है। मगर कब? जब दिल साफ रख करके मिलेंगे, दिल में बुग़्ज़ हो, कीना हो, फिर कोई है ना, मोहब्बत से मिलिए। और कभी कुछ कमी हो तो बिला झिझक अपने छोटे भाई समझ के बड़े आप लोग नसीहत भी कीजिए माशाल्लाह। हमारे इमरान भाई माशाल्लाह, हमारे हाजी साहब की पूरी फैमिली, हमारे इकबाल भाई माशाल्लाह, हमारे एजाज भाई, हमारे अजीज भाई, हमारे गुलाम भाई और हमारे अकबर भाई है माशाल्लाह, मुंबई में मेरे बड़े अजीज दोस्त है माशाल्लाह, उनके भी फैमिली के लोग यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे ज़ैबुल साहबा माशाल्लाह, मैं सबके हक में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे कहने से, सैयद साहब के कहने से नहीं, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आप मदीने में रह के आपने क्या किया, है ना? जब आप यहाँ से जुदा हो ना, तो एक अलग कैफियत आप पर तारी होनी चाहिए, होगी ना तारी इंशाल्लाह। अच्छा, कब आपको निकलना है मक्का शरीफ के लिए? 11 तारीख को। कितने तारीख को? 11। मैं भी नहीं हूँ, तो बराए करम सैयद साहब हमारे, किडनी उनके जरूर 16 साल के हैं, लेकिन उम्र तो 62 साल है ना हुजूर। किडनी 16 साल के हैं मगर उम्र तो 62 साल है ना, तो उम्र का फर्क होता है। आप तकलीफ मत दीजिएगा, सैयद साहब जो टाइम दे आप उस टाइम में सामान नीचे उतार दीजिएगा। हमारे अजीज भाई है माशाल्लाह, हमारे गुलाम भाई है, हमारे ये सैयद साहब हैं। कुछ लोग की फ्लाइट 15 तारीख को है ना ज़ैबुल साहब, आपको 14 तारीख को रात में खाना खा करके 8 बजे निकल जाना है, ठीक है? और उसके बाद बाकी लोग जो हमारे लोग भाई हैं, हमारे हाजी इकबाल साहब हैं, हमारे इमरान भाई की फैमिली है, आप लोग की 21 तारीख को फ्लाइट है, ठीक है माशाल्लाह। और कुछ लोग 16 तारीख को निकलेंगे। अब मेरी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे कई ग्रुप हैं, मैं तो सिर्फ हाजिरी की नीयत से आया था, चूंकि कारी मोइन साहब को मैंने भेजा था, फिर सैयद साहब भी हैं और हाजी साहब भी थे, हमारे हाजी इकबाल साहब। इनके फर्जंद ने कहा था कि आप जिस रहेंगे तो ही अब्बा हम भी जाएंगे, तो अभी आप मैं जा सकता हूँ ना इंडिया माशाअल्लाह। चलिए, उम्रा भी आपका हो गया रमजान शरीफ में, और कितना अच्छा हुआ उस दिन हाजी साहब। उस दिन हम लोग उम्रा के लिए गए थे, इतना सुकून से हुआ माशाल्लाह। मगरिब से पहले ये हमारे रांची से हैं माशाल्लाह, अल रिफा उम्रा टूर का काम पूरे हिंदुस्तान से हो रहा है। अभी इंशाल्लाह अभी अप्रैल मई के ग्रुप के बाद जून में 15 मई से मैं बाहर के दौरे पे निकल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर के यूपी में पटना, बिहार, कलकत्ता माशाल्लाह, और अभी 2-3 ऑफिस की ओपनिंग होने जा रही है। तो हिंदुस्तान के हर कोने से माशाल्लाह अल रिफा से लोग जुड़ते आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी ये हमारे सैयद साहब है पूना वाले माशाल्लाह, आप देखेंगे अगर यहाँ से जाने के बाद
जिन्होंने अल रिफा के लिए काम किया तो मैं समझूंगा वो खुश है, और फिर उनके लिए दुआ होगी। और जो नहीं करेंगे अब समझ जाइए क्या करेंगे, है कि नहीं? बराबर है ना? बिल्कुल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितने यहाँ से जाने के बाद जितने लोग अपने से जुड़ेंगे उनके लिए दुआएं निकलेगी। अभी कहाँ पे? कभी मताफ में, कभी रुकने यमानी में, कभी सफा में, कभी मरवा में। और जो नहीं करेंगे उनके लिए अबू जहल के घर पे जाके बैठेंगे। अब क्या बोलेंगे आप समझ जाइए। माशाल्लाह। देखिए मेरी बहन ने लाहौल पढ़ा, देखिए अच्छा कुर्बान जाए माशाल्लाह तुर्की पर, कि जो जिस लायक था है ना उसकी जगह पे वही बनाया गया है ना। ऐसा अबू जहल देखिए सोसाइटी का मेंबर था, मगर सोसाइटी में रह करके मेंबर ना बन सका। सोसाइटी में था, हुजूर के खानदान का था, मगर ईमान की दौलत नहीं मिली। हजरत सलमान फारस से आए थे, बोलिए मोहब्बत से बोलिए, सलमान फारस से आए थे। हजरत बिलाल हबशा से आए थे और दौलत ईमान से मुशर्रफ हो गए माशाल्लाह। अच्छा इस ग्रुप में मेरी बहनें भी है, बच्चियां भी है माशाल्लाह, खुश नसीब है ये बच्ची माशाल्लाह। हमारे हाफिज मुश्ताक साहब की बच्ची, रोब भाई की नवासी, और जितने बच्चे बच्चियां हैं कितने खुश नसीब हैं कि माशाल्लाह ये उम्र में ही तुम लोगों ने खाना काबा को देखा। यूँ तो माशाल्लाह कुरैशी जमात में हमारे पुणे में अल्हम्दुलिल्लाह ये घर बार की फिक्र कम करते हैं, लेकिन जैसे पैसे जमा होते हैं पहले हज के लिए उम्रा के लिए जाते हैं। होना भी यही चाहिए माशाल्लाह। आज हम सोचते हैं यार घर बनाना है, मकान बनाना है, बेटी की शादी करनी है, ये सब दुनिया ही में रह जाएंगे हाजी साहब, है कि नहीं? जब आप उस लायक हो जाओ तो हज ना कर सको तो कम से कम उम्रा तो कर लो। कितने बेचारे हमारे भाई थे जो जज्बा रखते थे, लॉकडाउन में चले गए बेचारे, चले गए ना। अब हज अगर फर्ज था उन पर, उन्होंने नहीं किया तो क्या हाल होगा? हदीस रसूल सुनिए, हदीस रसूल है, अगर कोई हज करने की ताकत रखता था और हज ना किया और उसी हालत में चला गया तो आका फरमाते हैं उसकी मौत या तो यहूदी की हालत में होगी या तो नसरानी की हालत में होगी। अब सोचें आप, अल्लाह अकबर। तो हज उम्रा करने से गरीबी, बोले गरीबी चली जाती है माशाल्लाह। तो आप खुश नसीब हैं। अब्दुल रऊफ भाई हमारे खड़की वाले, ये हमारे अनवर भाई के भाईजान है। हमारे अनवर भाई बड़े अजीज दोस्त है, मेरी मुखलिस दोस्त है माशाल्लाह। उनके बहनी भी साहब है, उनकी बहन है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके उम्र को अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा यहाँ से जाने के बाद मेरी बहन है, क्या जिम्मेदारी आपकी? नमाज कभी छूटने ना पाए। ऐमन माशाल्लाह, दीपा बेटा है ना, नमाज कभी ताकि दूसरी जब औरतें लड़कियां देखेगी तो कहे कि देखो माशाल्लाह ये उम्रा करके आने का कितनी बदल गई है ना। तो नमाज पढ़ेंगे ना आप लोग। और जब बीवी अपने शोहर के लिए दुआ करती है ना, अल्लाह अकबर, वो दुआ अर्शे मोहल्ला से टकराती है। वो खाली दुआ करती है, अल्लाह अकबर, वो दुआ फौरन कबूल होती है ना। तो माशाल्लाह नमाज सब पढ़ेंगे ना, वो तो सब पढ़ते हैं माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। लेकिन यहाँ से जाने के बाद पाबंदी से बनेगा, है ना माशाल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए माशाल्लाह, हमारे हाजी साहब के पोते कितने खुश नसीब है, ये सब छोटी छोटी उम्र में माशाल्लाह। अच्छा अभी से जब इन बच्चों को लेकर के आएंगे ना, ये हमारा अनस है, ये दूसरा सफर है अनस का अजीज भाई माशाल्लाह। तो इनको पता चलता है कि हमारा दीन कितना आला है, हमारा मजहब कितना आला मजहब है माशाल्लाह। तो चलिए ये नूरानी सफर है, साहबा तो पैदल गए थे, आप लोग इसी बसों में बैठे हैं, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा इंशाल्लाह। अभी पीरे रोहा के पास पहुंचने के बाद फिर पीरे रोहा के ताल्लुक से, पीरे शिफा के ताल्लुक से इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू मैं करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में हम सबों की आज के इस सफर को अल्लाह को फरमाए, और फिर इंशाल्लाह शहीदान बदर की बारगाह में इज्तिमाई तौर पे हम सब के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह।